राम दोस्तों, स्वागत है आज के एपिसोड में। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि कौन सा अंक किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, वास्तु में किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है और ऐसा कौन सा शरीर का हिस्सा है जहां पे वो अंक असर दिखा सकता है। मतलब आप यूं कह सकते हो कि किस अंक वाले को अपने शरीर के किस हिस्से का ध्यान रखना चाहिए और अपने घर के वास्तु में किस दिशा का ध्यान रखना चाहिए। देखने में टॉपिक छोटा लग रहा है लेकिन बहुत महत्वता है इसकी। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। आने वाले वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे दोस्तों, यदि किसी का मूलांक 1 है या भाग्यांक 1 है तो उसका प्रतिनिधित्व करता है सूर्य ग्रह। और सूर्य ग्रह कि अगर हम बात करें वास्तु के अंदर, वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है आपकी सोशल नेटवर्किंग को, और अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस भी हम ईस्ट की डायरेक्शन से देखते हैं। तो अगर किसी का अंक 1 है और ईस्ट डायरेक्शन में दिक्कत है, या यूं कह सकते हो कि ईस्ट डायरेक्शन में दिक्कत है, तब भी 1 नंबर वाला परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और अगर हम शरीर की बात करेंगे, उसके बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे, तो इसका सबसे ज्यादा असर होगा उसके सर के ऊपर। अगर 1 नंबर वाले के घर में ईस्ट डायरेक्शन खराब होगी या 1 नंबर के हिसाब से वो खुद को अलाइन नहीं रखेगा तो उसको हेडेक रहना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों 2 नंबर की। 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है मून को, चंद्रमा को, और वास्तु में इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट रिप्रेजेंट करता है हमें मिलने वाली सपोर्ट को, चाहे वो बैंकिंग सपोर्ट हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल्स की सपोर्ट हो। तो अगर हमारे जीवन के अंदर सपोर्ट की कमी है तो हमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को चेक करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिनका नंबर 2 है, चाहे वो मूलांक 2 हो चाहे वो भाग्यांक 2 हो। और अगर शरीर की हम बात करेंगे तो आपको हार्ट, चेस्ट और लंग्स की बीमारियों से अपना बचाव रखना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मूलांक 3 या भाग्यांक 3, जिनका भी 3 नंबर है उनको नॉर्थ ईस्ट का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनके घर में नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो 3 नंबर अर्थात बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है। अगर नॉर्थ ईस्ट खराब होगा तो 3 नंबर वालों की किस्मत साथ देना छोड़ देगी। अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो भी आपकी थाइज और फीट्स, मतलब आपका जो मतलब जांघ वाला एरिया और आपके जो पैर हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है अंक 3। अगर अंक 3 वालों को इस हिस्से में परेशानी रहने लग जाएगी तो समझ लीजिए कि वो अपनी लाइफ के अंदर अपने नंबर के हिसाब से अलाइन होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों 4 नंबर की। आपका मूलांक और भाग्यांक यदि 4 है तो उसको राहु रिप्रेजेंट करता है, और राहु की जो दिशा है वास्तु के अंदर वो है साउथ वेस्ट, जिसको हम पितरों की दिशा भी कहते हैं। अगर घर में साउथ वेस्ट खराब हो जाए तो सारी दिशाएं खराब हो जाती हैं, सारी दिशाएं दूषित हो जाती हैं, क्योंकि हमें पितरों का आशीर्वाद मिलना बंद हो जाता है। 4 नंबर अगर कैसे भी आपके साथ जुड़ रहा है, चाहे वो मूलांक के दृष्टिकोण से जुड़ रहा है, चाहे भाग्यांक के दृष्टिकोण से जुड़ रहा है, आपको साउथ वेस्ट का ध्यान रखना ही रखना है। अगर हम शरीर की बात करेंगे तो आपके जो एंकल्स हैं और जो पैर के अंगूठे हैं, टो जिसको हम कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको एडियो में दिक्कत रह रही है तो सतर्क हो जाइए। अगर 4 नंबर वाले हैं, अगर उनके एडियो में परेशानी चल रही है, सतर्क हो जाइए। हो सकता है कि आपके कहीं ना कहीं लाइफ में कोई दिक्कत राहु की वजह से आ रही हो, या हो सकता है साउथ वेस्ट में आपके कुछ इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा हो। नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे दोस्तों 5 नंबर का प्रतिनिधित्व करता है बुध ग्रह। और अगर हम दिशा की बात करेंगे तो नॉर्थ की दिशा, जो कि सेल्समैन के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे उत्तम दिशा मानी जाती है। और 5 नंबर बुध जिसका स्वामी है, व्यापार को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका 5 नंबर है, चाहे वो मूलांक है चाहे वो भाग्यांक है, तो आपको नॉर्थ की दिशा का ध्यान रखना है, नॉर्थ के अंदर कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट ना होने पाए। दोस्तों, यदि आपको अपनी घर की दिशा को लेके कंफ्यूजन है तो आप घर के सेंटर में खड़े होकर के अगर कंपास लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी दिशा आपकी है। आप किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की भी राय ले सकते हैं अपने अंक के हिसाब से कि आपकी वो दिशा ठीक है या नहीं है, मतलब उस दिशा के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और हो सकता है आने वाले समय में हम ऐसा कोई पोर्टल अपना ही बना दें
कि जिसमें आप एक कंसल्टेशन हम आपको फ्री में देनी शुरू कर दें, ताकि आपको आपके अंकों के हिसाब से आपको अपनी दिशा का ज्ञान हो जाए, उस दिशा के अंदर कोई इंबैलेंस तो नहीं है वो पता चल जाए। तो दोस्तों अगर 5 नंबर वाले की हम शारीरिक दृष्टिकोण से बात करेंगे, तो जो आपका ये वाला एरिया, नेक वाला एरिया, हाथ का एरिया और आपके कान और आपकी जो सांस लेने वाली नली है, इसको रिप्रेजेंट करता है बुध। मतलब न्यूमेरोलॉजी के दृष्टिकोण से मरकरी रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी इसको, और बुध इसका प्रतिनिधित्व करेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों 6 नंबर। 6 नंबर का स्वामी है शुक्र। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, धन आने का स्थान। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपकी खराब है 6 नंबर वालों की, तो वो शुक्र के पॉजिटिव फल उनको जीवन में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन को अच्छा रखें, स्पेशली वो लोग जिनका मूलांक या भाग्यांक 6 नंबर है। अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे, तो आपका फेस और आपकी आईज और आपके नोज, ये 3 अगर हिस्सों की आपको कोई बीमारी चल रही है, तो 6 नंबर वाले सावधान हो जाइए, हो सकता है कि उनका नंबर उनको सपोर्ट ना कर रहा हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों सबसे मिस्टीरिकल नंबर, केतु का 7 नंबर, जिसकी दिशा है घर के अंदर सेंटर ऑफ द हाउस। अगर सेंटर ऑफ द हाउस खराब है तो पूरे घर का वास्तु गया समझो। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी हम इसके साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो कि केतु आपका अच्छा हो। तो दोस्तों अगर बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे, तो आपकी जो फिंगर्स हैं और आपकी जो वेन्स हैं, जो इम्प्योर ब्लड्स को लेके जाती हैं, जो प्योरिटी वाले ब्लड की तरफ जाने से पहले का साइकिल है, तो इन 2 चीजों को रिप्रेजेंट करता है केतु। और नॉर्थ ईस्ट और सेंटर ऑफ द हाउस, ये 2 डायरेक्शन केतु गवर्न करता है। और नेक्स्ट आती है दोस्तों 8 नंबर शनि। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 8 है, तो वेस्ट डायरेक्शन और शनि ग्रह आपका प्रतिनिधित्व करेगा। वेस्ट डायरेक्शन दोस्तों वो डायरेक्शन है जो मन चाही इच्छा आपकी पूरी कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के अगर आप जो भी सोचोगे, वेदर इट इज पॉजिटिव वेदर इट इज नेगेटिव, वो घटित जरूर होगा। इसलिए वैसे तो हर किसी को वेस्ट में बैठ के पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी जरिए से आपके साथ 8 नंबर जुड़ रहा है, तो आपको अपनी पश्चिम दिशा का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और जो आपका ब्लड है या जो आपको खून से रिलेटेड बीमारियां हैं, वो वेस्ट डायरेक्शन से देखी जाएंगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों 9 नंबर मंगल का, जिसका प्रतिनिधित्व करता है मंगल। मूलांक 9 हो या भाग्यांक 9, किसी भी तरीके से आपका 9 नंबर अगर आ रहा है, तो साउथ की दिशा का आपने स्पेशली ध्यान रखना है। और जितने भी आपका मतलब बालों की बीमारियां होगी, सेक्सुअल डिजीजेज हो गई जितनी भी, वो सारी की सारी कुछ हद तक इस अंक के साथ और इस ग्रह के साथ जाकर के जुड़ जाती हैं। तो दोस्तों ये हमने आज चर्चा की कि 9 के 9 अंकों को कौन सी दिशाएं रिप्रेजेंट करती हैं, एक एक शब्द में जाना कि उस दिशा का फंक्शन क्या है आपके जीवन के अंदर, और हमने ये जाना कि आपके शारीरिक दृष्टिकोण से वो आपके शरीर में किस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक उसका 4 है, तो उस व्यक्ति को दोस्तों ईस्ट और साउथ वेस्ट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। वैसे तो पूरे वास्तु का अपना महत्व है, लेकिन उस जातक के लिए जिसके साथ 1 और 4 जुड़ गए, उसको अपनी ईस्ट और साउथ वेस्ट का ध्यान ज्यादा रखना है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जिसका जो भी अंक है, अगर वो अपनी दिशा में बैठ के कुछ नया प्लान करेगा, तो उसमें उसको सफलता मिल सकती है, बशर्ते वो दिशा असंतुलित नहीं होनी चाहिए। वहां पे कुछ मतलब ऐसी चीज ना हो जो वहां पे के लिए रिकमेंडेड नहीं है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर किचन नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है और आपका 3 नंबर है, तो वो 3 नंबर आपको फायदा नहीं देगा, उल्टा आपको उस नंबर के नेगेटिव चीजें देखने को मिलने लगेंगी। सपोज आपका 5 नंबर है, बुध उसका स्वामी है, लेकिन नॉर्थ की दिशा के अंदर ऐसी चीज है जो वहां पे रिकमेंडेड नहीं है, तो आपको 5 नंबर की पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलने लगेंगी। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। बिल्कुल यूनिक था, छोटी छोटी चीजों के बारे में हमने आज डिस्कस की। छोटी छोटी चीजें मिल करके आदमी को बनाती हैं परफेक्ट, और परफेक्ट होना अपने आप में छोटी बात नहीं होती। इसलिए छोटी छोटी चीजों को अपना करके हम अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहें। अगला जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि आपका मूलांक आपके भाग्यांक के साथ मिलकर के कैसे काम करेगा और कौन सा मूलांक किस भाग्यांक के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है और उसको संतुलित करने का तरीका क्या है। और उसके बाद हम अपने वीडियो में यह बताएंगे कि आप अपने नेम नंबर को कैसे बैलेंस कर सकते हैं ताकि आपके मूलांक और भाग्यांक के बीच में कंपैटिबिलिटी बैठ जाए और आपकी लाइफ में स्मूथनेस आ जाए। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।